मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया के अहम समुद्री रास्ते खतरे में हैं? और क्या इस बढ़ती हुई कशीदगी के असरात पाकिस्तान तक भी पहुंच रहे हैं? गुज़िश्ता चंद दिनों में आने वाली खबरें हमें बता रही हैं कि खित्ते की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और इसके असरात आलमी मईशत, तेल की कीमतों और सिक्योरिटी पर भी पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर की। खलीज ओमान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान नेवी ने जुर्रतमंदाना ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स को अपने हिफाजती हिसार में लेकर बाहिफाजत कराची तक पहुंचा दिया। इन जहाज़ों में तकरीबन 12 करोड़ लीटर तेल मौजूद था, जो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। हालिया दिनों में फजीरा के करीब जहाज़ और ऑयल स्टोरेज पर हमलों के बाद समुद्री रास्ते को खतरनाक समझा जा रहा था, लेकिन इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने तेल की सप्लाई को महफूज बनाया बल्कि अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी की सलाहियत भी साबित कर दी। अब बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिसने अमेरिका में भी शदीद सवालात खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सेनेट में तकरीबन तमाम डेमोक्रेट्स ने एक खत लिखकर अमेरिकी वज़ारत दिफा पेट हेग्सेट से जवाब तलब किया। ये सवाल इस हमले के बारे में है जिसमें ईरान के शहर मिनाब में एक बच्चों के स्कूल को निशाना बनाया गया। इस खत में पूछा गया कि स्कूल पर हमला क्यों किया गया और किस बुनियाद पर इसे हदफ बनाया गया। एक सेनेटर ने इस वाक़े को खौफनाक सानहा करार देते हुए कहा कि हमें बताया जाए कि हकीकत में क्या हुआ था और किस मालूमात की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई थी। याद रहे कि अमरीकी और इजरायली हमलों के दौरान मिनाब में टोमाहोक मिसाइल गिरने से 168 अफराद शहीद हो गए थे, जिनमें 110 बच्चे भी शामिल थे। इब्तदाई तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े का इल्ज़ाम ईरान पर डाल दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि वो इस मामले की तफसीलात से ज़्यादा वाकिफ नहीं है। दूसरी तरफ एक अमरीकी अखबार ने दावा किया कि स्कूल पर हमला दरअसल अमरीकी फ़ौज की गलती थी। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले के लिए पुराना और गलत डाटा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से स्कूल को निशाना बना दिया गया था। इतलात के मुताबिक अमेरिका का एक C-135 रीफ्यूलिंग के दौरान इराक में गिरकर तबाह हो गया। खुद अमरीकी फौज ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हादसा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारों को मसला पेश आया था, जिनमें से एक ने महफूज लैंडिंग कर ली जबकि दूसरा मगरबी इराक में जाकर गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका का कहना है कि यह हादसा ना दुश्मन की फायरिंग की वजह से हुआ और ना ही फ्रेंडली फायर था। अगर ऐसा है तो माहिरीन के मुताबिक ये तैयारे में कोई तकनीकी खराबी या मेल फंक्शन के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। इसी दौरान खित्ते में माशी असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। इराक ने ऐलान किया कि वो अपनी कुछ तेल की बंदरगाहें बंद कर रहा है क्योंकि जंगी सूरत हाल उसकी मईशत को मुतासिर कर रही है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने अमरीकी मीडिया चैनल ABC न्यूज़ की एक खबर पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात फैलाकर अमरीकी अवाम को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है और इस खबर को फौरी वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी जानब ईरान से भी एक अहम खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कई दिनों बाद इस खबर की तरदीद कर दी है, जिसमें कहा जा रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया मंसूरा खामनाई शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी अहलिया शहीद नहीं हुई बल्कि जख्मी हो गई थी और अस्पताल में इलाज के बाद अब सेहतमंद हैं। उधर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इतलात के मुताबिक एक पुलिस हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, जबकि तेहरान में बसीज फौज के एहलकारों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। लेकिन इस जंग का दायरा सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 1 क्रूज मिसाइल और मुतअद्दिद ड्रोन्स के साथ हमला किया गया। ताहम कतरी अफवाज ने तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ये दावा किया कि उसने एक ही दिन में 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन्स मार गिराए। इमरात के मुताबिक कशीदगी के आगाज से अब तक 278 बैलिस्टिक मिसाइल और 1440 ड्रोन्स को रोका जा चुका है। इसी दौरान इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने एक अहम बयान दिया है। उसने कहा कि ईरान में हुकूमत को ईरानी अवाम की कोशिशों के बगैर गिराया नहीं जा सकता, ताहम इजराइल उनकी मदद कर रहा है। नेतन्याहू का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत या तो कमज़ोर हो जाएगी या तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके आसार अब तक दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इंदिया दिया है। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की तेल तनसीबात पर या बंदरगाहों पर मामूली सा भी हमला होता है तो इसका सख्त और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में पूरे खित्ते में मौजूद तेल और गैस की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। माशी माहिरीन भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं।
ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक अगर आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर कई अरसे के लिए बंद रहती है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें शदीद बढ़ सकती हैं। अंदाजे के मुताबिक अगर हुर्मज़ एक माह बंद रहती है तो तेल की कीमत तकरीबन $120 फी बैरल तक पहुंच सकती है। अगर 2 माह बंद रहती है तो तेल की कीमत $130 तक बढ़ जाएगी, जबकि अगर 3 माह तक आबनाए हुर्मज़ बंद रहती है तो तेल की कीमत तकरीबन $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। अमेरिका के अंदर भी इस जंग पर सियासी बहस जारी है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन निस्फ अमेरिकी शहरियों ने ईरान के साथ जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार दिया। दूसरी तरफ इस सूरत हाल का फायदा रूस को होता दिखाई दे रहा है। इत्तलात के मुताबिक रूस अपनी तेल की फरोख्त से रोजाना तकरीबन $150 मिलियन इजाफी कमा रहा है, क्योंकि बहुत से ममालिक अब रूस से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। मगरबी इंटेलिजेंस ज़राए का यह भी दावा है कि रूस मुमकिना तौर पर ईरान को सैटेलाइट तस्वीर और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है ताकि वो अमेरिका और इजराइल और खलीजी इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद कर सके। आखिर में एक खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने अफगानिस्तान में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है। काबुल के ज़राए के मुताबिक जेट तैयारों ने पल खर्ची के इलाके में बमबारी की, जहां कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इस तरह काबुल, खोस्त और कंधार के करीब भी धमाकों की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने कुछ देर पहले शुरू किया था उसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और अब दोबारा शुरू हो गया है। जितनी भी अपडेट्स होंगी हम जिनाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहेंगे। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।